आपके सोशल मीडिया क्या है? यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर, बेसिकली मेटा, ठीक है। डू यू कंट्रोल दोस प्लेटफॉर्म? नो सर। आप एक चीज लिख दो जो उनके उसमें नहीं आता, आपकी फॉलोइंग 30-40% कम कर देते हैं, आपकी रीच बंद कर देते हैं। आपके साथ भी हुआ ये कई बार। NSCN हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, सू हो, उनके वही बंदे हैं जो पिछले 40 साल से बैठे। यू रिमेंबर एक बार असम राइफल वाले बंदे पकड़ के लाए और इन्होंने उनको छुड़वा दिया। एक तरह से फौज आती है, वो घंटी मार देंगे, बंदे दूसरी तरफ से। पूरा हिल में चारों तरफ बजेगी। हमने देखा है। आई नो पीपल डोंट वांट टू टॉक टू इट। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल टोल अरे आप तो आर्मी में थे, आप तो आर्मी का स्टेटस करना। यार था मैं, बट आंखें थोड़ी बंद है। आंखें थोड़ी बंद है, कान थोड़ी बंद है। आप सिंपल सी चीज देखो, असम राइफल में कुकी भी है, नागा भी है, मैते भी है, आज एक दूसरे के गले काट रहे हैं। बिल्कुल असम राइफल में कभी इंसिडेंट नहीं हुआ सर, यूनिट के अंदर नहीं हुआ। कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I have with me Colonel Hani Bakshi, the living legend, if I may, of the former TSD. Sir, I have been looking forward for this conversation for such a long time. And पहले तो sir, pleasure meeting you. Namaskar. जय हिंद, जय भारत। Hope to take some inspiration from it. Whatever little I can. So sir, tell me what's happening, sir. We seem to be in a very interesting position. भारत में आज बड़ा चक्कर चल रहे हैं और ये आपके टाइम से, I don't want to get into any specifics. बट आपको लगता है कि पुराना टाइम ज्यादा डाइसी था कि आज का टाइम ज्यादा डाइसी है? देखो, जस्ट जो समय निकल गया वो उस समय के हिसाब से डाइसी था जी। आज का समय अलग कंडीशंस में है, लेकिन एक चीज याद रखना, उम्मीद फिर भी है। जब वो समय था तो हमको लगता था शायद उम्मीद खत्म है। आज हम जब बैठे हैं, आज लगता है उम्मीद खत्म है। उम्मीद नहीं जानी चाहिए। सर वो आपकी बात एकदम ठीक है, बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सी, हमारा एक एक नेबरहुड में हर जगह आग लगी हुई है इस टाइम पे, हर जगह आग लगी हुई है। आई मीन इट्स नॉट दैट कि एक भी कोई जगह हो जहाँ पर खुद थोड़ा है। देखिए, आप अगर चलें थोड़ा सा पीछे, पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम थी जी। लंका में हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमने सॉर्ट आउट कर दी काफ़ी हद तक। नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट वाले थे, वो भी अब ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो रोज़ ही होता है, ठीक है। और चाइना की अपनी इश्यूज हैं हमारे साथ। चाइना कितना भी बड़ा हो जाए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो भी कदम फूंक फूंक के रखेगा। अगर उसने गलवान में जिस तरीके के औजार में हथियार भी नहीं कहूँगा इस्तेमाल किए, न्यूक्लियर, जो एक पूरे के पूरे ताइवान को रोज़ धमकी देता है, आप ये देखिए उसके खिलाफ पूरी की पूरी तो अपनी फ्लीट्स मूव कर देता है जी। इतनी सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं कि हर आदमी अपनी, हर कंट्री अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है। अब बांग्लादेश लेटेस्ट चल रहा है, आज पहली बार हुआ बांग्लादेश में। नहीं, बांग्लादेश में जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, आप 71 से चालू हो जाओ, उसके बाद इरशाद आया, उसके बाद बेगम आई, उसके बाद शेख आई। तो और मैं कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर 5 साल के बाद यही बांग्लादेशी वापस शेख हसीना को मांग रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने। पहले भी तो हुआ है, कोई आज नहीं थोड़ी बात है जी सर। क्योंकि एक एलिमेंट है उधर, विच इज अ इस्लामिस्ट एलिमेंट, जो अपनी प्रेजेंस के लिए लड़ाई लड़ता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपराइजिंग्स आर स्टिल द सेम, द मीन्स ऑफ अपराइजिंग हैव चेंज्ड अ बिट एंड दे हैव चेंज्ड। हमको इसलिए चेंज लगती है क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हमको दिखता है, पहले भी होता था। वह तालाब नहीं हिस्ट्री। दैट इज ट्रू सर। तो आप ये बोल रहे हैं सर, जो 2009 में भी इंसिडेंट हुआ था इनका, ठीक है, एंड उस टाइम पे भी वो क्या फखरुद्दीन चिश्ती है उसका ऐसे कोई नाम था, उस टाइम पे भी एक इकोनॉमिस्ट टाइप लेके आए थे कि भाई तू चला, तू ही है हमारा, यू विल सेव आवर कंट्री एंड ऑल दैट स्टफ। ये तो लिटरली वैसे ही दिखता है सर। देखिए, बांग्लादेश को आप सिर्फ पॉलिटिक्स के एंगल से मत देखिए, आप बांग्लादेश को ज्योग्राफिकल से भी देखिए। आप उसको, उसके इतने सारे रीजंस हैं। उसकी इकोनॉमी जो है वो हर दूसरे या तीसरे साल बर्बाद होती है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। इट इज अगेन हैपेंड, दो एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट। यस सर, दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन इंडिया ने डिसाइड कर लिया ना, वो फरक्का का बैराज खोलना पड़ा, खोल दिया तो पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा। बट दिस इज प्योरली रेंज, दिस इज बट नथिंग टू डू विद इट बिकॉज those things can always be identified. So there जो उनका रिजेंटमेंट जो चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है? वो इकोनॉमिक्स से चालू होती है। एंड दैट इज द रीजन, पहली बार फखरुद्दीन लाए, इस बार यूनुस लाए। यूनुस को आप किसी भी एंगल से देखिए, आप उसको डीप स्टेट अमेरिका बोलो, जो बोलना है,
एंड ऑफ द डे जो थोड़ा इकोनॉमिक चेंजेस आई वो यूनुस की ही जो फाइनेंशियल स्कीम चली थी जी उसके कारण ही हुआ है. हर छोटा व्यक्ति कमाने लगा है, नहीं तो लिटरली बांग्लादेश को भिखारियों का देश बोलना चालू कर दिया. और हमको क्या पाकिस्तानी भी उनको वैसे ही ट्रीट करते थे, बांग्लादेश बोलते बांग्लादेश बोलते थे. हम लोगों को भी कई बार लगता था कि नहीं, बट बिलीव मी देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीटन एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड. Yep. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यूनुस स्कीम कि छोटे से छोटा आदमी भी फाइनेंशियल अपने आप को कंफर्टेबल फाइंड कर रहा था. तो जब अच्छा दूसरा एक नेचर होता है व्यक्ति का, जब वो ज्यादा सेटल हो जाता ना, अब क्या किया जाए, वो उसको खुरक लगती है, वो कहता पंगा किया जाए. यू लुक एट पंजाब वाज अ फैंटास्टिक स्टेट टिल इट बिकेम ओवरवेलमिंगली रिच टू द एक्सटेंट कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया. बिहार से लोग ले आते हैं, जब बिहारियों ने आना बंद कर दिया तो बांग्लादेश से लोग ले आए. व्हाट हैपेंस इज जब आपके पास सब कुछ है, आप सम्मत हो, देन व्हाट, देन दिस फिंगरिंग स्टार्ट्स. एग्जैक्टली बांग्लादेश में बिकॉज इकोनॉमिकली थिंग्स वर सेटलिंग डाउन, पीस हैड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. यस, एक पुरानी शेक्सपियरियन कहावत है, द क्राउन दैट वेयर्स द हेड. तो वो रूल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. प्रोबेबली पीपल फेल्ट और दे पीपल कि हसीना कुछ ज्यादा कर गई है डिक्टेटरशिप, और इट इज अ नैरेटिव क्रिएटेड बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड नॉट मेजरली कम्स इनटू द एंड सोशल मीडिया के जमाने में तो आप कोई सी भी स्टोरी चालू कर दो. आज की तारीख में हम देख रहे हैं वीडियोस 20-20 साल वाले पुराने वीडियोस को वापस बोल के कि नहीं ये पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं ये गजा में हो रहा है. तो इट इज वेरी इजी टू नाउ क्रिएट नैरेटिव्स. स्पेशली मणिपुर सर. मणिपुर एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट थी जहां पर अगर ग्राउंड पे कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, एक साइड थी वहां से वीडियोस रोज आते थे अबाउट समथिंग और द अदर. मैंने कई जगहों पे फैक्ट चेक भी करा कि यार ये हुआ कि नहीं हुआ इस जगह पे. नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो 4 साल पुराना इंसिडेंट है सर. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. और मणिपुर में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो स्ट्रेट थिंकिंग चैप, उसने बताया, कहता सर देखो ऐसा है, हम भी देख के बोलते हैं यार ये तो मेरे घर के पास वाली जगह, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये क्या है. सो दिस इज अ फिनोमिनन. इसको हाउ डू वी इवन बिगिन टू डील विद दिस सर? क्योंकि इलेक्शन में भी आप देखिए फेक न्यूज. वो अयोध्या वाली एक औरत ने बोल दिया कि जी हमको तो पैसा नहीं मिला, बस अयोध्या पलट गया. ठीक है. नहीं, क्या होता है कि इसको बहुत स्ट्रांग लॉस चाहिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए. दो it will impinge on the so-called right to and freedom of speech. But freedom of speech has to be at a cost. जी. आप बोलो कि I'm a free man in a free country. It does not mean कि आप जाके आप जो लाइट का पोल है आप उसके ऊपर पत्थर मार के अपने निशाने का प्रैक्टिस करो. You are damaging public property. Similarly here you are damaging the public peace. तो you have to, in fact मेरे पास कई बार आते हैं कई वीडियोस. So I have to go back to that group and tell them कि यार ये पुराना वीडियो, इसको आप एक दो बार मैंने ट्विटर के ऊपर भी देर आर सम सेंसिबल पीपल मे बी इन स्वेव डाल देते हैं, तो आई टेल देम कि यार ये पुराना वीडियो है, इन दिस हैज गॉट नो कॉन्टेक्स्ट, सो मत करो इसको. वो डिलीट कर देते हैं, मैं डीएम पे डाल देता हूँ. सो सम सेंसिबल पीपल हैव टू कम इन टू दी, जो यूट्यूबर्स जो चल गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स, द वर्ड दे यूज नाउ, they have to be very very careful about what they're putting. Just आया और फॉरवर्ड कर दिया, which is the easiest thing to do. In fact मेरे को लगता है ये फॉरवर्ड वाला सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए. पहले तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, एग्जैक्टली. ये एक डिजीज है सर. वो फिर भी इन्होंने व्हाट्सएप में जैसे पहले बड़ा ज्यादा हो रहा था तो दे हैव लिमिटेड इट टू 5 people. हाँ. बट वो ग्रुप अगर आपका 260 का है तो लिमिट ऑफ 5 इज गॉन. नो पॉइंट. सो सर व्हेन वी लुक एट अ सिचुएशन लाइक दिस, हमारा जैसे इंडिया है ना, मैं दो तरह से देखता हूँ सर. इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, वो फॉल्ट लाइन है, ठीक है, पर्सन लाइक यू विद इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, सो आप फॉल्ट लाइन्स की तरफ देखते हो, कहाँ पर क्या एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्या अगर दूसरे को कुछ करना है तो यू विल ऑल्सो लुक एट द सेम थिंग ऑन द अदर साइड. बट कहीं ना कहीं सर दोस फॉल्ट लाइन्स आर ऑल्सो आवर एडवांटेज. सी, फॉल्ट लाइन्स are at an advantage if you have a proper system to counter what the other are using that fault line for. But if you do not have an established system, and then established system में भी आपको 2-3 चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी. आपके सोशल मीडिया क्या है? YouTube, फेसबुक एंड ट्विटर, बेसिकली मेटा. जी. ठीक है.
नाउ डू यू कंट्रोल दोस प्लेटफॉर्म्स? नो सर. आप एक चीज लिख दो जो उनके उसमें नहीं आता, आपकी फॉलोइंग 30-40% कम कर देते हैं, आपकी रीच बंद कर देते हैं. आई एम सीइंग अजीत भारती, वो बेचारे ताप रहे होते हैं कि मेरे उस पे काट दिया है. आपके साथ भी हुआ ये कई बार. सो नाउ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव इंटरेस्ट्स, हु कंट्रोल दीज प्लेटफॉर्म्स. उनकी रीच आपसे ज्यादा है. आप जब उसको काउंटर करते हो, वो आपके काउंटर को, क्योंकि उनके एजेंडा को नहीं सूट करता, वो आपके काउंटर इफेक्ट को इनइफेक्टिव कर देते हैं. अनलेस यू एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट, एज अ नेशन, आप जब तक अपना सिस्टम्स, अपने ओएस अपना नहीं डालोगे, तब तक आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते. क्योंकि आपका एक अगर गवर्नमेंट का बनाया हुआ चैनल जो इन सारी चीज़ों को काउंटर करता हो, उसी की रीच वो ख़त्म कर देंगे, तो आप कहाँ जाओगे? सो फॉल्ट लाइन हैज़ इट्स ओन इश्यूज, बट यू कैन टेक द फॉल्ट लाइन्स एडवांटेजेस ओनली वंस यू हैव कंट्रोल ऑफ योर. तो सर हाउ डू यू सी द पेनिट्रेशन इस टाइम पे जो फॉरेन इंटरफेरेंस भारत के अंदर है? और ये चीज़ तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से भी देखें, वो बोलती थी फॉरेन हैंड वो बोलती थी वहाँ पर. एंड जो भी जेपी मूवमेंट को बोलते थे इसमें फॉरेन बैकिंग है, ये है, वो है, वो तो काफ़ी हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट. ठीक है, लोग बोलेंगे मोदी भक्त है. इट्स नॉट अबाउट मोदी भक्त. वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव्स, वी हैव आल्सो गॉट टू लुक एट द नेगेटिव्स. मैंने कई बार ट्वीट भी किया कि अगली बार मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं बीजेपी को वोट करूं. ठीक है, एक है, कई बार दिल दुखता है. हाँ, कई चीज़ों को देख के दुखता है. करेक्ट. पर आप एक चीज़ तो मानेंगे कि इन्होंने FCRA का करके कितनी फॉरेन फंडिंग कंट्रोल करने की कोशिश की, और की भी है, विच अदर गवर्नमेंट्स वर नॉट बीइंग एबल टू डू. आई डोंट नो व्हाई देयर वाज अ फियर. आप ये देखिए ना, आपको पाकिस्तान को फ्रॉम सेइंग कि फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री मिलिटेंट्स आर कमिंग टू कॉल इट पाकिस्तान इज सेंडिंग, पाकिस्तानी कितने डिकेड्स लग गए जी. आपको मिलिटेंट से ANU और ANE से टेररिस्ट बोलने में. हम लोग 1990 में, आई टेक दैट एज द लाइन, दो कश्मीर 86 से चालू हो चुका था इन सम वे और द अदर. 87 के इलेक्शन के बाद जो कांड होने थे वो हुए, उसके बाद 90 में फ्लेयर्ड अप. हमको 90 से 2001 जब 9/11 हुआ और अमेरिका ने टेररिस्ट बोलना चालू किया, तब तक हम इनको टेररिस्ट बोल के राजी नहीं थे, मिलिटेंट, क्योंकि इट वाज नॉट सूटिंग द इंटरनेशनल. तो पॉलिटिकल नैरेटिव अगर आप इंटरनेशनल उसको देख के चलोगे, somebody has to come up and define when you say terrorist. So you have to define that throwing bombs in a public place, not targeting the security forces, but throwing and letting people and killing people is terror. जब आप एज अ टेररिस्ट, अब हम टेररिस्ट बोल रहे हैं, बट एज अ मिलिटेंट, मैं बैक उसमें जाके कहता हूँ, जब वो CRPF, BSF या आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर ग्रेनेड मारता है या फायरिंग करता है, they are separatists at that given time. There is an understandable thing कि there are two people with weapons fighting. But आप एक लाल चौक के अंदर CRP की एक पोस्ट के ऊपर आप आके ग्रेनेड फेंकते हो, और वो गार्डेड बंकर में है और पब्लिक घूम रही है, और जब पब्लिक उस ग्रेनेड से मरती है, तो उसकी डेफिनेशन और डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन में बहुत अंतर है. दैट इज वेयर इट इज टेरर टैक्टिक्स. वो हमको बोलने में टाइम लगा as a nation and such a strong built nation. So somewhere we are, हम कहीं फॉरेन एजेंडा के सामने झुक जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए. हमको हमारा जो एजेंडा है, हमको बोलना चाहिए उस चीज को, बिल्कुल शार्प शब्दों में बोलना चाहिए. तो सर आपको क्या दिखता है, a lot of this terrorism is also backed? It is. How do you think so many weapons are coming? Both. I will not talk only जिन के, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. नॉर्थ ईस्ट से NSCN आए, हथियार खरीदता है और आपके नक्सल्स को बेचता है. ठीक है, सीज फायर चल रहा है उनके साथ. आपने क्या कर लिया? आपने एक वहां पे, जब मोदी जी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक व्यक्ति ने आके NSCN नाम के साथ बैठ के एक आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया. दैट डॉक्यूमेंट टिल डेट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक. व्हाट वाज देयर इन इट? आई वांट टू फील लाइक म्यूजिक दैट लाइक द नेशन वांट्स टू नो. Absolutely, sir. बट नोबडी नोज. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी आप पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, पर कुछ चीजें हैं जब वो बोल रहा है कुछ, हमको नहीं मालूम, आपने साइन क्या करवा दिया उनसे. मोदी जी वॉज न्यू टू दिस
to the central government. Some bureaucrat played it. अब फंसे Whatever interest, आप फंस गए हो. हमारी दिक्कत क्या होती है, आपका एक सीज फायर है, NSCN हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, शू हो, उनके वही बंदे हैं जो पिछले 40 साल से बैठे. आपका हर 2 साल में, 11 महीने, 12 महीने, 1 साल, 3 साल में आपका कमांडर चेंज हो जाता है. जी. वो किस टोन और टेनोर में वहां पे क्या साइन हुआ था, वो इस वाले को नहीं मालूम. लेकिन जो लिखित है, लिखित में और वार्ता में बहुत अंतर होता है. आपका एक कॉमा इधर और एक फुल स्टॉप उधर में चेंज हो जाता है. वो बेटा उस चीज को खेलता है, फिर क्योंकि वो तो सेम ही है. वो सेम है, वो ट्विस्ट कर देता है एजेंडे को. अगला वाला फिर इज एन अफेक्स कि ये जो बोल रहा है साइंड है, ही डजंट नो व्हाट टू डू अबाउट. दैट इज देयर सर. तो ये जैसे आप वहाँ पर देखें, अभी जो SOO एग्रीमेंट है कुकीज़ के साथ, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट है, काफ़ी हद तक ये बोलते रहते हैं कि भाई इसको ख़त्म करो, बिकॉज अगर ये लोग कर रहे हैं तो फिर देन वी नीड टू गो आउट एंड हिट देम एंड दिस एंड दैट. अभी एक बोला है कि भाई वी आर री लुकिंग एट दैट एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग लाइक दैट. इज दिस पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट सर? See, I'll tell you something. People across the country, their exposure is only to that newspaper or media that comes in, now social media of course. Rather social media is giving more. ठीक है. अभी क्या है कि लोगों को आज का पता है. Go back into the history. जी. कुकीज की किससे लड़ाई हुई है? नागाज में थी सबसे एक्चुअली. You start from मोरे, उन्होंने वहां से नागे भगा दिए. नागों ने उसके रिटर्न में उनके कई गांव जलाए. नई बात नहीं है. मैं 90s अर्ली 90s से बात कर रहा हूँ. 33 के साथ उनका हुआ. 2-4 और ट्राइब्स हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहे बिकॉज ट्राइब्स ही इतनी है कि तो चलो साउथ साइड पे हो गए. में भी हुए. मैं 23 के साथ इनकी लड़ाई हुई. अच्छा, फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आज की कोई नई बात नहीं. इकोनॉमिक ब्लॉकेड रोड ब्लॉक हर साल होता है. ठीक है. मैंने पेट्रोल के लिए लोगों को आके हाथ पैर जोड़ते हुए देखा कि सर, फौज में आके गेट पे खड़े हुए, सर 1 लीटर दे दो सर, वहां तक जाना है, राशन बंद, खत्म. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जस्ट बिकॉज मेरे लिए जज एडवाइज ST स्टेटस, ये वो कॉन्फ्लिक्ट आप उसको मत देखो. दैट वाज द लास्ट हेयर ऑन द कैमरा बैक दैट ट्रिगर्ड. ये ट्राइबल इश्यूज 100 साल से ऊपर की. नागाज एज एंटिटी और मल्टीपल ट्राइब्स एक दूसरे के गले काटते थे. हेड हंटर्स थे, वो जाके मैथियों को थोड़े काट के लाते थे. नागा नागे के काट के लाता था. आज का थोड़ी. उनका काम था वैसे ही. दे वर्क फॉर दैट. So it was always there. It was always there. It is only now with this presence and the thing going across the world. क्योंकि पहले होता था, इतना आता नहीं था. एक छोटा सा आर्टिकल इन एनी केस, न्यूज़पेपर सम नेवर इंटरेस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट. किसी ने एक छाप दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई. लोकली न्यूज़पेपर्स में बहुत चलता था. अब जब ये एक वो हो गई है, समवेयर सेंट्रली इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. बिकॉज आपकी सिचुएशन में अगर आपने सिचुएशन संभाल ली आज के, तो संभल जाएगी. नहीं तो ये और 100-150 साल ऐसे ही चलेगा. बट यू थिंक कभी जैसे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर वी एक्चुअली सीन सम सॉर्ट ऑफ अ रिडक्शन इन वायलेंस, थोड़ा सा वो देखा है. इज दिस सीजनल? सी इट्स बेसिकली फटीग. हाँ, ओके. I will not call it seasonal or I will not call it is gone down because of things otherwise. It's basically fatigue. कितना लड़ोगे? कितना लड़ोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकूप फिर चालू हो जाएंगे. अब आप छोटी सी चीज देखिए. Though a lot of cookies went against me when I initially started talking about this issue. Some Meithis also got annoyed. अब Meithis की वो मदर्स एसोसिएशन है. जी, हाँ. ठीक है. मैंने जब इन्होंने इस बार ड्रामा चालू किया, जब यू रिमेंबर एक बार असम राइफल वाले बंदे पकड़ के लाए और इन्होंने उनको छुड़वा दिया, तो ये मैथीज मदर एसोसिएशन आज से इंसर्जेंसी शुरू हुई तब से दे वुड डू चौकीदारी लिटरली ऑफ द विलेज. एक तरह से फौज आती है, वो घंटी मार देंगे, बंदे दूसरी तरफ से पूरा हिल में चारों तरफ बजेगी. एंड दे विल स्टैंड विदाउट द क्लोथ्स. हमने देखा है जी. कांगड़ा फोर्ट के सामने एक वो लड़की लेडी नाक के अंदर से खाना खाते खाते कितने साल निकाल दिए. ठीक है. एंड देन शी मैरिड अ फॉरेनर एंड शी वेंट ऑफ. So now you know where the funding was coming from. With all due respect to her, she did a very 30 years she fought for it. आपने आपसे हटवा दिया. आपसे हटते क्या हुआ आप देख लो.
At least there was some control. Afswa sometime has to go away. But in the larger good, that larger good we have seen, you forgot that their undercurrents will always remain there. अरे आप वहां क्यों जा रही हो? आप बिहार में देख लो, आप यूपी में देख लो, यादव अलग घूम रहे हैं, ब्राह्मण अलग घूम रहे हैं, राजपूत अलग घूम रहे हैं, तो वहां तो लाइन्स आर वेरी क्लियर ड्रॉन एंड दे आर बेसिकली हंटर बाय नेचर, दे वर हंटर्स. उनको हथियार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है. आपके हाथ में मैं हथियार दूंगा, आप फौजी के बेटो, फिर भी 2 बार आप सोचोगे चलाओ नहीं चलाओ. दो वी ऑल एज किड्स हैव वन एट द फायरिंग रेंज एंड वी हैव हैड मोर प्रिविलेज देन द अदर किड. हमने की है, कॉक करके गोली चलानी आती है. लेकिन आपके हाथ में हथियार दे दूंगा, आप जाके नहीं मार पाओगे जी, अनलेस यू हैव लीगल पावर्स. इनके अंदर नेचुरली आता है. इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ट्राइबल है, उसका इंस्टिंक्ट ही वही है. इफ यू लुक एट दिस, आप अफगानिस्तान की तरफ भी देखो, पश्तूनों का हाँ. कुछ होता है वो आज तक कोई वहां पे नहीं टिक पाया है. अंग्रेज और ना अपने आप को टिकने देते हैं. अल्लाह अपने आप को टिकने दे. कुछ होता है बंदूक. एंड वी हैव सीन इट ऑन द इंग्लिश टाइम. अंग्रेज 2 रुपए उनसे टैक्स लेता था जस्ट टू से कि यस यू आर अंडर अस, दैट लिटिल हैप्पीनेस. डील क्या थी? रोड पे अटैक मत करना, तुम अंदर मत आना. हाँ, अंग्रेज रोड पे रहते थे, ये लोग रोड पे नहीं आते थे और अंग्रेज अंदर नहीं जाते थे. हैप्पी गोलजी चल रही थी सिस्टम. यहाँ पे भी है. तो सर जब ग्लोबली इस चीज को देखते हो, अभी जिस तरह से हमने भारत के अंदर बात करी, देयर आर सो मेनी फॉल्ट लाइंस, इतनी जगहों पे ये आग लगी हुई है. वी सी द सेम सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड. आज हर जगह, हर कंट्री के अंदर जो भी फॉल्ट लाइंस है वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं. See, I always say, lot of people are kind of annoyed with me. मेरे को बहुत कुछ ट्रोल भी कर देते हैं, बट सत्य का सामना करना बहुत जरूरी है. सत्य ये है कि the European and the American constitutions were made keeping their situation at that given time. We also did the same thing. Our constitution basically is a borrowed constitution. फ्रेंच, अमेरिकन एंड हमने भानुमती का कुंभा बना के रख दिया. ठीक है. The Islamic world is taking advantage. They have no constitution. Their constitution is only one, the book. ठीक है. Hats off to them. At least they openly say फोकस. they are focused. But now they have started using the fault lines of those constitutional gaps. आज पूरा यूरोप बर्बाद होने को हो रहा है, पूरा यूके बर्बाद होने को हो रहा है. दे हैव पॉलिटिकली, डेमोग्राफिकली दे हैव चेंज्ड द पॉलिटिकल. हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को रीडिफाइन किया. स्ट्रीट पावर ने 4 गाड़ियों के शीशे क्या तोड़े ट्रेनों के, पूरा SC/ST एक्ट अमेंड हो गया. ठीक है. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को, एंड आई टेल यू समथिंग, आई हैव लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स. व्हेन आई से लॉट ऑफ, आई हैव गॉट लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स हु वांट द वक्फ एक्ट टू बी अमेंडेड. सर बिकॉज अभी वो जो बिहार में इंसिडेंट हुआ है, जिनके घर गए हैं सर, 20% ऑफ द मुस्लिम वो रो रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या किया हमारे साथ, तुम हमारे लोग हो, हमारे घर खा रहे हो. बेसिकली ये बना था पोस्ट इंडिपेंडेंस शिया सुन्नी के अपने अपने वक्फ सेपरेशन सेपरेट करने जी. की. इसकी कहानी का और घुसेड़ दिया आपने. ठीक है. सो बिकॉज आपके पास इस बार मैंडेट नहीं आया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते. वो जेपीसी के पास गया, वो जेपीसी में पड़ा रहेगा. इन एनी केस प्राइवेट बिल, आप हिस्ट्री निकाल के देख लेना, कितने प्राइवेट बिल जो आते हैं पार्लियामेंट में, दे सी द लाइट ऑफ द डे. सो अनलेस the government comes in with full majority as required in both houses, Waqf is a dead horse. You will live with it, and the reason is the demography. The change has happened. 20% change. We are seeing the difference. असम देख लो, बिहार देख लो, बंगाल, झारखंड देख लो, बंगाल देख लो, केरला देख लो, तमिलनाडु के अंदर the Hindus have a different concept of religion, that they don't believe in religion. There are a large part. आज DMK का जो concept of वो है, पेरियार वो जो way of life है,
आप कहाँ तक करते रहोगे? सो इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट थिंग. आप बांग्लादेश की ब्राइटनेस छोड़ दो, क्या होगा? आप अपनी लाइट जलाओ, आप अपनी लाइट जलाओ पहले. तो सर भारत के अंदर अगर आप देखो, जैसे आपने बोला बाहर, यू नो दिस, भारत के अंदर एंड अब्रॉड लेफ्टिस्ट जो हैं हु आर ट्राइंग टू नाउ कंट्रोल द वर्ल्ड, ये लोग यूज करते हैं इस्लामिस्ट को. तो मैं इसको बोलता हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट लॉबी. सर बीच में भी तो साइनो का एक थोड़ा सा नमक मिर्ची छिड़की होती है. लेफ्टिस्ट की जो थ्योरीज है वो इस्लामिस्ट थ्योरी से बहुत मिलती है एक्चुअली, बट काटते एक दूसरे को ही है. वो अलग बात है. वो तो दो एक दूसरे. अब आप ये जो जय भीम जय मीम बोल रहे हैं आजकल, जब राइट्स होते हैं ना सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम, तो उसमें हिंदू ब्राह्मण राजपूत जो हम लोग डिवाइडेड सोसाइटी है वो नहीं होते. वो जय भीम काट रहा होता है जय मीम को जी. वो उसकी लड़की लेके भाग गया, वो उसकी लड़की लेके भाग गया. मैंने एज अ किड्स मैं बता रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर मैथमेटिक्स में ना बड़ी रेयरली कभी कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, नहीं तो लाइन बड़ी क्लियर है कि 2+2 ही रहेगा. आप उसको कैसे भी कर लो, आप उसको 24+24 कर लो, ठीक है. जो 1932 में प्लस 1932 होता था वो आज भी 20 फॉर्मूला वही रहेगा. मैंने एक छोटी सी जगह है आगरा, ठीक है, मैंने वहां देखा जब रेलवे की ट्रेनें रुक जाती थी, बिकॉज रेलवे लाइन के एक तरफ जय भीम थे और एक तरफ जय मीम थे. वो उसकी लड़की उठा के ले गया, वो पत्थर चल रहे हैं, इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है, कट्टे मारते थे, कट्टे मारते थे. और ये यहाँ नहीं, हर जगह होता था. तो बेसिकली द हिंदू मुस्लिम राइट्स, इट इज सच अ कन्वीनियंस. जब जय भीम मारता है तो वो हिंदू हो जाता है, जब वो पिटता है तो वो भीम हो जाता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? We have to use a population to contain. I don't want to use things like any country needs a martial law or a dictator. You never know, sir. But the fact is, सर मैं तो fact is, भाई बहन हो ना प्रीत, जब तक डंडा ना बढ़े तब तक लोग. Absolutely. You have to understand. Everybody talks about the way Chinese professionalism is. I have been to Myanmar as a part of a state visit also. एक मौत से तुम आया, उसने पूरी जनरेशन को डंडे मारे, ठीक है. वो डर के मारे, उनको ये चीज समझ आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है. उन्होंने अपने अगली जनरेशन को, इन्होंने, अब इसने जो करना था कर दिया, इसने अगली जनरेशन को, ये माँ बाप ने उनको समझाया बेटा ये मत करना, पिटेगा. हम बहुत पिटे थे. हम बहुत पिटे थे. अब जब ये जनरेशन बाप बनी तो इनको अपने बच्चों को बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि उनके बच्चों ने उगते साथ देखा कि यार ऐसा ही होता है, रियलिटी ऐसी है. उनके लिए रियलिटी 3 जनरेशन में जाके आज, व्हाई टू एवरी एंटरप्रेन्योर इन इंडिया वांट्स टू गो एंड ओपन अ फैक्ट्री देयर इन चाइना. आई विल गिव एन एग्जांपल, एंड दिस इज अ नोन थिंग. देयर वाज अ गाय हु हैड अ टाइल फैक्ट्री इन महाराष्ट्र. लोकल पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र, इट्स नॉट वेरी इजी टू रन अ इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र. ओके, मैं जानता हूँ महाराष्ट्र नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बट सत्य है, दे शुड ऑल्सो नो. अब रोज यूनियन बाची, कोई ना कोई वहां से बोले मैं बंद करा दूंगा तेरा, मेरे को पैसे दे. दिस आर ट्रैवलिंग, जिसको आप बिहार में क्या कहते हैं, रंगदारी चलती है. वो बंदा दुखी हो गया, उसने जाके चाइना में टाइल की फैक्ट्री खोली. यहाँ लॉसेस में चल रहा था, उसने चाइना में जाके टाइल की फैक्ट्री खोली. वहां से वो रेडीमेड टाइल शिप कराता था, और यहाँ पे वो दिखाता था कि वो क्ले लेकर आ रहा है फॉर मेकिंग, रॉ मटेरियल मंगाता है वहां से. दो He was getting ready-made. He was getting ready-made. It was a factory was running. वो वहाँ से आती थी, उसमें एक नया रैपिंग होती थी, मेड इन इंडिया लग के वो बिक जाती थी. मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, गेटिंग इट बाय शिप टू Mumbai, outskirts of Mumbai, and then putting into the market, also paying the salary of those 200 employees who are already there doing nothing. Still making money. You're still making money. That is the reach of that danda, कि now that generation knows the value and worth of time, knows the value and worth of being expert in the job. Coming to Myanmar, I went to Myanmar. We were in a particular town when we were traveling. So a lot of people travel by 3 modes there. There are buses, there are cycles and mopeds. I put them in one, and there are the footwallas.
यू विल नॉट बिलीव, पेडेस्ट्रियन पाथ था ना, जो पेडेस्ट्रियन है पेडेस्ट्रियन पाथ पे है, वो पाथ से नीचे उतर के की साइड से मैं ऐसे चलता हूँ, वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे मालूम है नीचे उतरूंगा कोई मेरे को आके मारेगा. दैट इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट हैज बीन, यू नो, जो चीज हम मेघालय में देखते हैं वो उनके अंदर घुसेड़ दी गई है. आप पूरे म्यांमार, आप मोरे से घुसे मैंडले तक चले जाए, अगर सड़क के साइड में 15 फुट छोड़ के मकान बनना है तो वो 16 फुट पे होगा, वो 14.5 पे नहीं होगा. हमारे यहाँ जमीन दिखती नहीं है, पहले उसके ऊपर, हमारे यहाँ तो 10 फीट पे होगा सर, वो 10 फीट सड़क के अंदर घुस के होगा. जो सड़क की नाली होगी वो नाली के ऊपर चढ़ चुके होंगे. उसके ऊपर, उसके बाद वो स्टे लेके बैठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से. अब मेरे सामने दिल्ली पुलिस का बंदे को एक बंदे ने बुला लिया, तो बंदा जैसे पुलिस वाला है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई थी, उसने कहा ये तेरा काम नहीं, तू भाग जाए यहाँ से, ये डीडीए वाले का काम है, जब वो आएगा तब बात करेंगे. सो वी डू नॉट, imposing discipline is one thing, having self discipline is another thing. We don't even have self discipline. So where does the nation go? So what do you, I mean, क्या करें सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग? What do we do about this? मजा तो है, चल रहा है देश राम भरोसे. वो है सर, बट अब हम देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगली जनरेशन जो हमारी आएगी वो तो कोसेगी यार, तुम लोगों ने 70 साल में किया क्या? तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी आई, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए. देखिए प्रॉब्लम क्या है, आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन. एक टाइम नसबंदी का आया था जी, ट्रांजिस्टर मिलते थे. हाँ, गलती ये हुई कि कुछ जबरदस्तियां भी हुई. हाँ ठीक है, वो जबरदस्तियां एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर की गई, क्योंकि वहां वो करने को राजी नहीं थे. संजय गांधी का टाइम था. जी जी जी, ठीक है, दैट वाज संजय गांधी वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स व्हेन ही, बट उसके ऑपोजिशन में क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव जी ने 8 कर लिए, बेटी का नाम मीसा रखा, मीसा वाज एन एक्ट. ठीक है, जस्ट टू शो कि जो तू कर रहा है हम उसके हमारी फितरत ही है, और हमारे वो लीडर है. द कंपनी दैट यू कीप इन, द लीडर काइंड यू इलेक्ट इज व्हाट यू आर. सेम थिंग इन बंगाल. बंगाल में सबसे स्मार्ट जो थे वो, जो ये स्ट्रीट पावर है जी, वही स्ट्रीट पावर सीपीएम का था. द मोमेंट दे सॉ द वेव इज टर्निंग, वही स्ट्रीट पावर शिफ्टेड टू टीएमसी. कल बीजेपी भी अगर आ जाएगी ना, स्ट्रीट पावर वही रहेगा. बहुत लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ, मैं उसके डेड अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आप आंटी को हटा दोगे, वो स्ट्रीट पावर को कहाँ से हटाओगे? दे हैव अ फैंटास्टिक सिस्टम. मैंने 4 दिन पहले ट्वीट किया था. दे यूज्ड टू हैव अ क्लब कल्चर. वो क्लब बैडमिंटन क्लब नहीं, हर मोहल्ले का एक क्लब है. हाँ, और वो कुछ भी नहीं है तो एक टेबल लगा के, कैरम बोर्ड लगा के, वो 4-5 लड़के जो हैं पॉलिटिक्स वहीं पर होती है, खेलते रहते हैं. और वो रोज, पुराने जमाने में 5 पैसे चालू होते थे, फिर 25 पैसा, वो आज कितना लेते मालूम नहीं. वो हर घर से रोज एक 5 पैसा लिया करते थे. और उनको उस दिन पता होता था कि आज घोष के घर में अरहर की दाल बनी है और बनर्जी के घर में मसूर की दाल बनी है, आज इसके घर में इलिश बनी है और आज उसके घर में रूही बनी है. उनको ये जो फिजियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो बैठते हैं जो बता देते हैं कि जी इतने वोट आएंगे, इतने चाणक्य और ये सिफोलॉजिस्ट, ठीक है, उनसे वहां सिफोलॉजिस्ट कोई नहीं था. दे एग्जैक्टली न्यू द नंबर ऑफ वोट्स दैट विल कम एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि कहां से नहीं आएगा. दे वुड टारगेट दैट. दिमाग बहुत है. यही बंगाल पुलिस, चोरियां होती हैं उन बॉर्डर, छोटी मोटी मर्डर हो जाए, बंगाल पुलिस की खासियत होती थी, लेस देन 72 आवर्स दे वुड पिक अप द गाय. दिस सेम क्लब कल्चर वाज देयर बिगेस्ट ईयर्स ऑन द ग्राउंड. एक हमारे टाइम पे किसी, व्हेन आई वाज इन कलकत्ता, देयर वाज समबडी हु हैड सम वेरी ओल्ड पेंटिंग्स, वेरी कॉस्टली वंस, वो उसने ऊपर खपराल के अंदर रखी थी ना, पछती सी, वो चोरी हो गई. They were worth crores. 72 hours, this same Bengal police picked up the guy and did it. So, how to use this resource that you have on the ground, that clubs, to benefit of making the state run better? Because they are also the ears and eyes and ears. They are also the
स्ट्रीट पावर, उसको कैसे आप अपने यूज में ला सकते? दे आर द यूथ. आप जब बोलते हो यूथ पावर, वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि हम उसको नेगेटिविटी से जाने की जगह हम उसको पॉजिटिविटी, सेक्शन बाय सेक्शन सेक्शन बाय सेक्शन. बिकॉज सर ये इलेक्शन में, एंड कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉक, इलेक्शन में जो हमने चीज देखी है इज क्लियर पोलराइजेशन. उसके आप यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टू डायरेक्शंस. वन इज डिसएडवांटेजेस है क्योंकि सोसाइटी आपकी टूट रही है एंड दिस एंड दैट. दूसरा है कि एडवांटेज भी है इसका. एडवांटेज ये है कि जो रियलिटी है रेडिकल इस्लामिस्ट की, किताब की, ये वो कहीं ना कहीं एक डाउन ऑन द ग्राउंड पहुंची है. लोग इसके बारे में बात करनी शुरू कर रहे हैं. लोग बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है भाई. देखिए मैं, हाउ डू यू सी दिस? देखिए मैं आज तक मैं साफ कहता हूँ, आई ग्रू अप, माई फादर व्हेन ही केम फ्रॉम पाकिस्तान ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी. उर्दू ही आती थी. उर्दू ही आती. जी जी जी. हमारे घर में जो बात करने का लहजा था उसमें उर्दू ज्यादा हमारे भी सेम. वो उर्दू वाइज्ड पंजाबी बोलते थे. ठीक है. दो वी वर टॉट इन हिंदी या इंग्लिश. जी जी जी. यार दोस्त थे, आज भी हैं. उनके घर जाते हैं, उनके माँ बाप के पैर छूते हैं. उनके कॉन्सेप्ट नहीं है माँ बाप के पैर छूने का, सिर्फ एक ही के पैर सामने झुका जाता है. वो मेरे घर आते, मेरे माँ बाप के पैर छूते. ठीक है. लेकिन एक कैरेक्टर आया जाकिर नाइक, और उसने मीडिया को यूज किया. आई नो. जो मदरसों में हो रहा था वो छोड़ दो, उसने मीडिया को यूज किया. और दिग्विजय सिंह जी जैसे जाके उसके साथ बैठे और बोले जी अगर हिंदुस्तान में पीस ला सकता है तो जाकिर साहब आप ला सकते हो. डॉक्टर साहब, अरे भाई आप सुनो ना, पढ़ा क्या रहा है. हमें तब तक, मैं कहता हूं, एक उर्दू का शब्द है इल्म, माने नॉलेज. कई बार इल्म ना होना बेहतर होता है इल्म होने से. जब उसने आपको नॉलेज दे दी कि भाई आपका गला काटा जाएगा ये लिखा है, तब हमको होश आने चालू हुए. तब तक हम भी सेकुलर थे. हाँ, 10 years back, all religions are the same. Peace, the message is the same, the pathways are different. But end of the day, when they started counting the number of ayats which say कि नहीं इसको काटना है, इसका आप खाना नहीं, वो पढ़ा रहे बच्चों को कि दिवाली नहीं मनाई जाएगी. एक भाई कहता है कि नहीं, वो आपको अगर वो मिठाई देते हैं, आपको बोलते हैं हैप्पी दिवाली, तो आप उसको जवाब दीजिए टू यू. आप ये मत बोलिए थैंक यू कि थैंक यू हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो. ठीक है. ऑल्सो नहीं लगाना, क्योंकि ऑल्सो बोलते आप भी मान रहे हो, तो आप सिर्फ बोलिए टू यू. मतलब दैट इज द काइंड ऑफ टीचिंग. व्हाई इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गॉड डैम सेकुलरिज्म only on the shoulders of the majority community, and why not there? They are also majority only, no? They are a majority. They call themselves minority. But fact is, why is it not onto them also? Yeah, absolutely. Why are their things not being regulated? आपने एक सिस्टम बना दिया कि अंग्रेजी मीडियम पढ़ाया जाएगा सारों को, because you want bums. उनको भी अंग्रेजी मीडियम पे पढ़ाओ ना. आई नो पीपल डोंट वांट टू टॉक टू इट. मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीपल टोल, अरे आप तो आर्मी में थे, आप तो आर्मी का स्टेटस करने. यार था मैं, बट आंखें थोड़ी बंद है. आंखें थोड़ी बंद है, कान थोड़ी बंद है. टुडे आल्सो माय मुस्लिम बॉयज कॉल मी अप. उनकी शादी होती, बुलाते, मैं जाता हूँ. मेरे यहाँ होगी, वो आते हैं. है रिश्ता, वो एक रिश्ता अलग है, वो वर्दी का रिश्ता है. बट आप सिंपल सी चीज देखो, असम राइफल में कुकी भी है, नागा भी है, मैते भी है, आज एक दूसरे के गले काट रहे हैं. बिल्कुल. असम राइफल में कभी इंसिडेंट नहीं हुआ सर. यूनिट के अंदर नहीं हुआ, कभी नहीं. साथ में बैठे वो क्या, वो असामी चाय पीते हो, तो पत्ते वाली चाय पीते हैं साथ में, क्रिसमस मनाते हैं साथ में, सब कुछ करते हैं साथ में. चर्च में हालेलुया करते हैं साथ साथ, दिवाली भी मनाते हैं, दिवाली मनाते और डांस भी करते हैं. हैं. बदरुल का बदन एक साथ गाते हैं. So it's time now for action. Awareness बहुत हो गई है. In fact, I would suggest that you must have some people sitting with you and we start talking about how to go about and what are the solutions. जी. That's what's the last question is that problem statement सबको पता है अभी. सबको पता है. Right? Everybody knows कि यार ये problem statement है.
द प्रॉब्लम इज कि एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मिलती है हमको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा दोबारा बोल के, बिकॉज यू आर एबल टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन. एग्जैक्टली. बट कहीं ना कहीं हमको उससे आगे जाना पड़ेगा. See, you and me, we mean a lot for us. The nation means a lot. We will take forward. What do you do? Your political system is playing on to it. गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की कर्नाटका के अंदर, वो सब चेंज कर देती है. True. One country, one law is the only way. अब आप उसको सेक्युलर कोड बोल लो, यूसीसी बोल लो, जो आपके जितने आर्टिकल्स हैं, the constitution needs to be changed. I am very clear on it, not amended. changed. In the present situation, the way things are, it needs to be changed. And the basic principle has to be one. One law, one country. India for Indians and Indians for India. That's it. Simple. You want to be an Indian, then you have to be for India. Nothing above that and nothing below that. कि नहीं जी मैं उसको पहले मानूंगा, इसको बाद में. हम बोलते हैं, हमारे को तो जूता पड़ जाता है. क्या बात कर, तू गीता को पहले माने का. If I start saying in public, people will remind me how unsecular I am. एंड कोई और बोले तो उसके ऊपर बस व्हाट्सएप पे मीम बन के इधर उधर जाएंगे और खत्म हो जाती कहानी वहाँ. So social media is a fantastic platform. Government must start working on it. Again, I said, there are people behind in the world who want to use the social media for their gain and not for your gain. So the government has to now find people with level heads who mean business, start your own platforms, start your own engines, have your own OSs. Until then, you are only battling. You are not winning wars. We need to have straight thinkers in our society. बिकॉज अदरवाइज छुपे लुके छुपे जो सल्टा एडजस्ट माड़ी जैसे कन्नड़ा में बोलते हैं ना, वो करना नहीं है आगे. सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर स्ट्रेट थिंकर्स हु कैन हिट द थिंग. बिकॉज जब तक हम सीधी बात नहीं करेंगे तब तक हमारे जो लोग हैं उनको कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी. क्योंकि हम आएंगे जाएंगे, आपकी जनरेशन चली जाएगी, हमारी चली जाएगी, जो हमारे अगले हैं वो क्या करेंगे बेचारे, हमको कोई आइडिया नहीं है. सो थैंक यू फॉर इनलाइटिंग अस. जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि.